नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुजल और उसकी पत्नी में आज बहुत झगड़ा हो रहा था। आज तक उन दोनों में कभी भी किसी भी बात को लेकर इतना ज़्यादा झगड़ा क्या बहस तक नहीं हुई थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ना ही तो सुजल अपनी पत्नी काम्या की बात सुनना चाहता है और ना ही काम्या सुजल की कोई बात सुनना चाहती है। दोनों ही कब से बहस किए जा रहे थे। आखिरकार जब सुजल ऑफिस चला गया तब घर में थोड़ी शांति आई। अब पूरी दोपहर भर उसकी पत्नी काम्या खुद ही खुद बड़बड़ाती रही। फिर जब उसकी बेटी स्कूल से आ गई तो वह कुछ शांत सी हो गई और अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगी। पर जाने क्यों उसे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। आराम से सो ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही करवट बदलती रही। आखिरकार शाम को उसका पति सुजल ऑफिस से घर आया। घर में थोड़ी शांति और सुकून देखकर उसे भी अच्छा लगा और अब अपना बैग रख कर जैसे ही वह सोफे पर बैठा और पानी के लिए आवाज़ लगाई तो उसकी बेटी अपने पापा के लिए पानी लेकर आई। सुजल ने पानी पियो। इधर उसकी बेटी सुजल से पूछने लगी, पापा आज क्या हुआ है? मम्मी का मूड इतना ऑफ क्यों है? आपने उनसे कुछ कहा है क्या? तब सुजल पानी पीता हुआ बोला, रुक गया और बोला, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है। उसे एक बात समझ नहीं आ रही है और बस सुबह से इसी तरह सर खा रही है। इस पर उसकी बेटी भी वही सोफे पर बैठी हुई बोली, क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया जो मम्मी इतना गुस्सा हो रही हैं? मुझे भी बताइए, क्या पता मैं उनका गुस्सा शांत करने में आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब सुजल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को कोई शांत नहीं कर सकता। और वैसे भी जब बात तुम्हारे दादा दादी की होने लगती है तो तुम्हारी माँ के पेट में तो वैसे भी दर्द होने लगता है। और फिर अब तो तुम्हारी दादी को यहाँ घर में लाने की बात है तो भला वह कैसे ही सुन लेगी। इस पर खुश होती हुई सुजल की बेटी बोली, क्या सचमुच पापा दादी यहाँ रही हैं? तब सुजल बोला, हाँ बेटा, और इसी वजह से तुम्हारी मम्मी का मूड इतना ऑफ है। इस पर सुजल की बेटी ने हंसते हुए कहा, इट्स ओके पापा, मम्मी की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर चिक करने की। और फिर दादी घर आ रही हैं, यह तो अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ को मना लूँगी। काम्या भी इतनी ही देर में अपना जूड़ा बांधती हुई कमरे से बाहर निकली और बोली, किस बात के लिए मुझे मनाया जा रहा है जो दोनों बाप बेटी मिलकर कोशिश करना चाहते हैं? बोलो बोलो, हंसते हुए काम्या ने कहा। तो सुजल बोला, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बस बात कर रहे थे। तब सुजल की बेटी सिया ने अपनी माँ से बात बातों में अपनी दादी का जिक्र किया। दादी का नाम आते ही काम्या समझ गई कि यह दोनों उसकी सास के बारे में ही बात कर रहे थे। दरअसल अब तक सुजल की माँ जी प्रेमिला देवी जी अभी तक गांव में अपने पति प्रीतम जी के साथ ही रहती थी, लेकिन 2 महीने पहले बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई और इसलिए अब गांव में वह अकेली रह गई थी। और अपने पिता की मौत के बाद जब सुजल गांव से वापस आ रहा था तो गांव के सब लोगों ने उससे कहा कि वह अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाता। सुजल को भी यह बात ठीक लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी पत्नी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए उसने बात को टालने की कोशिश की और कहा कि काका, अभी तो गांव में बहुत कुछ है, अगर सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे तो यहाँ देखभाल कौन करेगा? और फिर होती रहेगी, पहले तो पापा थे और फिर ऐसा नहीं है कि मैं माँ को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, बस थोड़े बहुत दिन बाद आ जाऊँगा और माँ को ले जाऊँगा।
तब उसकी माँ ने भी अपने बेटे का साथ दिया और कहा था कि हाँ, गांव में भी बहुत सारे काम हैं, सब कुछ छोड़कर अचानक से बेटे के साथ तो नहीं जा सकती ना, फिर भी चली जाऊंगी। और तब सुजल अपनी माँ को गांव छोड़कर आ गया था, लेकिन अभी तक परसों ही उसके चचेरे भाई का फ़ोन आया था। तब उसने सुजल को बताया था कि उसकी माँ की तबीयत कितनी ख़राब है, अब उनसे ढंग से काम भी नहीं किया जा रहा है, अब उनकी खाने पीने की भी परेशानी है। इसलिए उसने सुजल से कहा था कि वह गांव आकर अपनी माँ को अपने साथ ले जाए। अब तुझे एकदम से तो अपनी माँ को नहीं ला सकता था, इसलिए उसने अपनी भाई से बहाना बना दिया कि अभी 2 दिन तक मैं नहीं आ सकता, बस तुम 2 दिन माँ का ख्याल रख लो, अभी मैं किसी काम से विदेश आया हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। माँ का ख्याल रखना, मैं 2 दिन में आकर उन्हें ले जाऊँगा। और अब इसी कारण से उसके और उसकी पत्नी काम्या के बीच बहस चल रही थी। दरअसल काम्या शुरू से ही अकेली रही थी, तो वह नहीं चाहती थी कि शहर में उसके साथ उसके पास आकर कोई रहे, इसलिए वह अपने पति से मना कर रही थी। और सुजल अपनी माँ को किसी और के पास नहीं छोड़ सकता था और ना ही इस हालत में छोड़ सकता था। अब वह बेचारा बहुत परेशान था, इधर उसकी पत्नी मान ही नहीं रही थी और इधर गांव से फोन आए जा रहे थे। आखिरकार अब चलकर बेटी ने कोशिश की। बच्चों को अपनी दादी के आने से कोई आपत्ति नहीं थी, वह तो काम्या ही थी जिसे अपनी सास एक आंख सुहाई नहीं देती थी। अब जब काम्या से उसकी बेटी ने भी यही कहा तो काम्या को लगा कि अब उसका मना करना ठीक नहीं, यदि बार बार वह मना करेगी तो उसके बच्चों से उसे गलत समझेंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। अपने बच्चों की नज़रों में वह हमेशा बहुत अच्छे बने रहना चाहती थी और इसलिए आज तक ही उसने उनके सामने अपनी सास को बहुत इज्जत देती रही और उनसे कभी काम भी ना करने दिया, हमेशा उनका बहुत सम्मान करती थी। बच्चों को भी यही लगता कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, दादी का कितना ख्याल रखती है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ दिखावा करती है, वास्तव में कामयाब बिल्कुल अलग है। वह तो केवल अच्छे बनने का दिखावा करती है, असलियत में तो वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए तो शादी के कुछ साल बाद ही बहाने बनाकर अपने पति के साथ हमेशा हमेशा के लिए शहर ही चली गई और फिर वहीं की होकर रह गई। हालांकि सुजल को अपनी पत्नी की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन वह बच्चों की नज़रों में एक माँ को गिराना नहीं चाहता था, इसलिए बच्चे जिस गलतफहमी में थे, सुजल ने भी वह गलतफहमी दूर नहीं की। बस सोचा कि कम से कम इसके बहाने ही बच्चे ही सही है माँ को अच्छे से रख लें बस। लेकिन दिखाई दुनिया को तो देती ही है ना, चाहे कितना भी दिखावा कर लो, एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है। अब बच्चों के कहने पर काम्या अपनी सास को शहर बुला तो लिया, लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बच्चे पूरे दिन तो घर पर रहते नहीं थे। इसलिए जब बच्चे घर पर रहते तब काम्या को अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ता और जब बच्चे बाहर चले जाते तो दूसरा। आखिरकार अगले ही दिन सुजल अपनी माँ को शहर ले आया और अब जैसा कि सुजल पहले से जानता था कि वह अपनी सास को पसंद नहीं करती, लेकिन सुजल ने सोचा था कि वह बच्चों की बात समझ जाएगी। यही सोचकर वह अपनी माँ को ले आया था और फिर काम्या माने या ना माने, उसे अपनी माँ को अपने पास लाना ही था। उनका और कोई सहारा भी तो नहीं था, वह उनकी इकलौती संतान था, पर ऐसे में अगर वह अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता तो भला कौन रखता। बस इसलिए वह अपनी माँ को लेकर चला आया। जब काम्या की सास प्रेमिला जी अपनी बहू बेटे के घर आई तो काम्या बच्चों के साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी सास का स्वागत किया और उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया। बच्चे तो अपनी दादी के आने से खुश थे, लेकिन काम्या बच्चों के सामने खुश होने का दिखावा किया करती थी। अब पहले दिन तो सब लोग बहुत खुश थे। काम्या सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और अपने सास को हर चीज़ बिस्तर पर बैठे बैठे दी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब रोज रोज किसी भी घर के सदस्य की कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाता ना, इसलिए सबकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। पर हाँ, बच्चे अपनी दादी के आने से बहुत खुश थे। हालांकि सुजल का बेटा घर पर नहीं रहता था, वह किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन बेटी घर पर ही रहती थी और अपनी दादी का भी पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन क्योंकि सिया भी अपने कॉलेज जाती थी, इसलिए वह हर समय तो दादी के पास नहीं रह सकती थी, इसीलिए पूरे दिन तो काम्या अपनी सास के साथ रहा करती। शुरू में 2-4 दिन तो काम्या का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने बच्चों और पति की गैरहाजिरी में वह सास से उल्टी जुबान चला जाया करती, बार बार उल्टा जवाब दे दिया करती। यदि वह कोई चीज़ मांगने लगती तो उनसे कह देती कि आप खुद भी तो उठ कर ले सकती हैं, हर काम के लिए आपको आवाज़ लगानी होती है। यह सब चीज़ प्रेमिला जी को बहुत खास नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि पूरे दिन
काम में थक जाती है तो बस इसलिए ऐसा कह जाती होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। यह तो उसका गुस्सा था जब धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। अब प्रेमिला जी अपनी बहू के साथ अकेली रह जाया करती थीं। जब उनका बेटा अपने ऑफिस चला जाता, उसके बाद उनकी पोती अपने कॉलेज चली जाया करती, तब घर पर दोनों सास बहू अकेले रह जाया करते थे। धीरे धीरे काम्या की उल्टा जवाब देने की आदत बढ़ती जा रही थी। अब तो वह अपने पति और बच्चों की गैरहाजिरी में अपनी सास का एक काम करने को तैयार नहीं थी। ऊपर से अगर कभी प्रेमिला जी कहती कि बहू आज तो बहुत बदतमीजी कर रही हो, आने दे सुजल को, उसे सब बताऊंगी, तो काम्या उनके सामने इमोशनल ड्रामा करने लग जाती। ऐसी ही बेटे के घर में आग लगाना चाहती हो, खूब आग लगाओ और अपने बेटे को भड़का भड़का कर मेरे खिलाफ कर दो। तुम सासों का तो यही काम होता है। जब वह इस घर की बातें, इस तरह की बातें करती तो बेचारी चुप लगाया जाया करती। काम्या को मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था। जब वह प्रेमिला जी को गुस्से में देखती तो उनके सामने ही अक्सर इसी तरीके की बातें किया करती और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया करती, जिससे वह अपने बेटे और पोती को कुछ न बता पाती थी। अब तक तो वह सिर्फ उनसे उल्टी जबान लड़ाया करती थी, लेकिन अब तो उसने उनसे अपने काम करवाना भी शुरू कर दिया। हर छोटे मोटे काम के लिए वह अपनी सास को कहती। एक बार बच्चों का लंच पैक करवाकर, पति का लंच पैक करके उन्हें घर से भेज देती। उसके बाद तो सास पर हुक्म चलाना शुरू कर देती। साथ ही उन्हें यह एहसास दिलाती कि तुम इस घर में पड़ी पड़ी मुफ्त का खाती हो, अगर 2-4 काम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा, और फिर बुढ़ापे में शरीर जितना चलता रहेगा उतना अच्छा है, वरना शरीर में जंग लग जाएगा। अक्सर ही यह सब बातें वह अपनी सास को सुनाया करती थी। पति के निकलते ही सास को काम बताना शुरू कर देती। कभी कहती कि जाकर किचन साफ कर दो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो कभी कहती किचन साफ करके शाम दोपहर के खाने की तैयारी कर दो और मेरे कमरे में तेल गरम करके ले आना। जब उसने अपनी सास के पैर दबाने को कहा तो अब प्रेमिला जी का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपनी बहू से गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, लेकिन अब तक शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बहू उनसे इतनी परेशान क्यों है, जबकि वह तो उसे किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करती थी। उसका जो मन था वह ऐसा करती, लेकिन फिर भी उसका ऐसा बर्ताव प्रेमिला जी की समझ के बाहर था। इधर काम्या अपने कुछ जानकार और सहेलियों के बहकावे में आकर यह ड्रामा किया करती थी, क्योंकि वे उसे कहती कि अगर एक बार तूने सास को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो वह तुझे कच्चा चबाकर खा जाएंगी, इसलिए कभी भी उसे सर उठाने का मौका ही मत देना। यह बिल्कुल उसे नाक की तरह जो उठते ही सबसे पहले आपको ही डसती हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर काम्या अपनी सास की नाक में दम करती रहा करती थी। लेकिन इंसान गलत हो तो उसका रास्ता बहुत छोटा होता है। ऐसे ही काम्या के साथ भी था। बदतमीजी करना, अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाना काम्या के लिए बहुत आम हो गई थी, लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि उसका पति और उसके बच्चे किस समय आते हैं। यहाँ तक कि उसे अपने बेटे के बारे में भी पता था कि वह किस दिन आता है और कितने बजे तक आता है। तो उस समय पर काम्या सास की पूरी सेवा करती, सबको यह दिखाती और जताती कि उसके साथ पूरे दिन घर में